हरिओम। सभी भक्तों को प्यार से हरिओम। मेरे चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों को हरिओम करते हैं। आज भक्तों बताएंगे कि शरीर पर जो हमारे तिल होते हैं वह क्या क्या हमारे जीवन में खुशियाँ या अनेक प्रकार के वैभव प्राप्त कराते हैं। कोई तिल हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ देता है। कोई ऐसा तिल होता हमारे शरीर पर जो भोग विलास की ओर ले जाता है। कोई ऐसा तिल होता है जो अनेक प्रकार की तरक्कियां देता है और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन में संघर्ष ही रहता है और कुछ तिल ऐसे होते हैं ऐसी धनाढ्य परिवार में जन्म ले लेते हैं, उनको मेहनत का पता ही नहीं होता क्या चीज़ होती है। ऐसे हमारे जीवन में तिलों का बहुत ही महत्व है। तो आज जानेंगे कि हमारे शरीर के किस अंग पर तिल होने से क्या क्या घटित होता है और क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। शरीर में तिल और उनके शुभाशुभ फल जानेंगे। माथे पर तिल हो तो धनवान होने के योग हैं और यदि माथे के दाहिने ओर हो तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। व्यक्ति किसी भी लाइन में, सिंगिंग में या कोई व्यापार में या कोई राजनीति में ऊंचा पद प्राप्त करता है या कोई सरकारी जॉब लग जाती है तो वह बहुत ही ऊंची पोस्ट पर प्रमोशन होते जाता है। दोनों भुवों के मध्य यात्रा कारक होती है। वह व्यक्ति अनेक प्रकार की यात्राएं करता है। बाईं आंख पर यदि तिल होता है तो औरत से कलह करता, उनका वैवाहिक जीवन संघर्ष में रहता है, विचार नहीं मिलते, कलह ही रहता उनके जीवन में। दाहिनी आंख पर जिसके तिल होता है तो वह व्यक्ति औरत से बहुत विशेष प्यार करता है। उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही आनंदमय रहता है, बहुत खुशियों से निकलता है। और ठोडी पर तिल हो तो वह व्यक्ति औरत से कम प्यार करता है। यदि बाएं गाल पर तिल हो तो धन का अपव्यय होता है। दाहिने गाल पर यदि तिल हो तो धन में बढ़ोतरी होती है। वह धन संचय करता रहता है, अनेक प्रकार के वैभव प्राप्त करता है। ऊपर के होठ पर यदि तिल हो तो वह व्यक्ति विष वासना में रत रहता है। वह भोग और विलास में बड़ा आनंद महसूस करता है। नीचे के होठ पर धन की कमी रहती है। जिसके होठ के नीचे तिल होता है तो उसके घर धन की कमी रहती है। वह सदैव एक एक पैसे के लिए तरसता है। कान पर तिल हो तो आयु मध्य। जिस व्यक्ति के कान पर तिल होता है तो उसकी आयु मध्य होती है। मध्य की मतलब वह 25, 30 या 35 वर्ष तक ही उसकी आयु होती है।
गर्दन पर तिल हो तो आराम प्राप्त करता है, वह आराम चाहता है, वह ऐश और आराम चाहता है, वह मेहनत नहीं करना चाहता जिसके गर्दन पर तिल होता है। दाहिनी भुजा पर हो तो मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिसकी दाहिनी भुजा पर होता है उसको अनेक प्रकार की मान प्रतिष्ठाएं प्राप्त होती है, वह ऐश्वर्यशाली होता है, उसकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा होती है। और नाक पर तिल होता है तो यात्रा कारक है। बाईं भुजा पर यदि तिल होता है तो वह क्रोधी स्वभाव का होता है, झगड़ा करने वाला होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है, वह सदैव क्रोध में भरा रहता है। वह किसी भी व्यक्ति से बात करता है तो अचानक उसके साथ झगड़ा कर देता है, छोटी बात को लेकर वह झगड़ा कर देता है। बाईं छाती पर तिल हो तो औरत से झगड़ा रहता है, हमेशा पति पत्नी में विवाद रहता है, कोई छोटी ही बात को लेकर बड़ा विवाद बन जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। दाहिनी छाती पर औरत से प्यार, यदि दाहिनी छाती पर तिल हो तो वह व्यक्ति औरत से बहुत प्यार करता है। दोनों छातियों के मध्य उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है, वह दूसरे व्यक्ति को देखकर आनंद महसूस करता है, खुशियों से भर जाता है, वह ईर्ष्या और क्रोध नहीं करता। हृदय पर हो तो बुद्धिमान होता है, वह बड़ा ही ऊंचे पद को प्राप्त करता है और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और उसके अंदर ज्ञान, शील, विवेकता, बुद्धि, सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होता है, वह ज्ञानवान होता है, समझने वाला होता है। पसली पर तिल हो तो जिस व्यक्ति के पसली पर तिल होता है वह डरपोक स्वभाव का होता है, उसके अंदर दिल कमज़ोर होता है, वह ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। यदि किसी पात्र की बात सुनाई दे वह अकेला किसी स्थान पर नहीं जा सकता, डरपोक स्वभाव का होता है। पीठ पर तिल हो तो यात्रा में रहे, वह अनेक प्रकार की यात्राएं करता है, हर रोज यात्राएं करता रहता है। पेट पर तिल हो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा, जिस व्यक्ति के पेट पर तिल होता है वह अनेक प्रकार के व्यंजन लेना चाहता है, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, उसको तरल पदार्थ बहुत ही प्रिय होते हैं, उसको नमकीनी चीज़ बहुत ही पसंद होती है, वह तीखा खाना चाहता है, उसको भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, वह हर रोज़ प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोजन करना चाहता है। बगल में तिल हो तो दूसरों को हानि पहुँचावे। कमर पर तिल हो तो मन अशांत, जिसके कमर पर तिल होता है उसका मन अशांत रहता है, उसको कितना भी धन प्राप्त हो जाए लेकिन उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा अशांति में ही रहता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। बाएं हाथ पर पीठ पर, बाएं हाथ की पीठ पर व्यय अधिक हो, वह खर्च अधिक करने वाला होता है। दाहिनी हथेली पर धनवान होता है, उसको पिता के द्वारा धन प्राप्त होता है, वह धनी कुल में उत्पन्न होता है, सदैव धनवान ही बनकर रहता है। बाईं हथेली पर व्यय कारक होता है, जिसकी बाईं हथेली पर तिल होता है व्यय कारक है, वह उसके लिए खर्चा करने वाला होता है। दाहिनी पैर पर तिल हो तो यात्रा कारक होता है, बाएं पैर पर हो तो अपव्यय कारक होता है। पाँव के तलवे में यात्रा अधिक, जिसके पाँव के तलवे में तिल होता है वह यात्रा अधिक करता है। इस प्रकार से आप अपने शरीर पर जहाँ भी तिल हो वह देखकर आप अपना फल जान सकते हैं। और यदि आपके गुप्त अंग पर कोई तिल होता है तो वह वासना करने वाला होता है। यदि पुरुष के गुप्त अंग पर तिल होता है वह अनेक स्त्रियों से संभोग करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है,
वह अनेक प्रकार से वह विष वासना में रत रहता है। और यदि स्त्री के गुप्त अंग पर तिल होता तो वह भी विष वासना में रत रहती। इस प्रकार से आप अपने तिलों का फल जान सकते हैं। हरि ओम।